means forever, ever, or never mind. Oh, दिस इज़ माई होम टाउन जी। और मरी का इलाका है ये। मरी मेन मोटरवे से अगर आएँ तो फिर नीचे मरी से मोटरवे से उतरते हुए नीचे कुछ रास्ते हैं जिनसे गुजर के मुख्तलिफ गांव आते हैं। मुख्तलिफ नाम है गांव के, मसियाड़ी, बड़ा उत्तर, कन्या चनूटिया मतलब मुख्तलिफ नाम हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुदरती खूबसूरती मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ तक सुई गैस जा चुकी है अब तक। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी लकड़ियाँ जलाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। मगर गांव की ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत है। और क्योंकि कुदरत से भरी है, और कुदरत से भरी कोई भी चीज़ है तो उसका एक अलग ही मज़ा है और उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। शाम में ठंडी ठंडी हवा चलती है, दरख्तों के साए के नीचे आके आप बैठ जाएं, दिन में बैठें। यहाँ का एक अपना ही मज़ा है, यहाँ की ज़िंदगी की अपनी खूबसूरती है। सादा ज़िंदगी है, पुरसकून ज़िंदगी है, लेकिन खुशगवार है क्योंकि कुदरत से भरी है, कुदरत के नज़ारों से भरी है ये माशाल्लाह से।
में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद, मरने वालों की तादाद 20 हो गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 99 केसेस सामने आए। कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद। दिस इज कोविड-19 कोरोना वायरस। चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस ग्लोबली पेंडेमिक बन गया और पाकिस्तान में पहला केसेस का फरवरी में रिपोर्ट हुआ, फरवरी 2020 में। उसके बाद ग्रेजुअली केसेस इंक्रीज़ हुए और आज जो केसेस इंक्रीज़ हो के अमाउंट बन चुकी है लोगों की, डेट इज़ 10,000 एंड प्लस। कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो बताए गए वो इनिशियल में फ्लू, कफ और इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया वो सेल्फ आइसोलेशन है। आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें, अकेले रहें, घर रहें। कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस में है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें, ग्लव्स पहनें, हाथों को सैनिटाइज़ करें, डिटोल का इस्तेमाल करें। जब ग्लोबली एक पेंडेमिक आ गया और डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को लॉकडाउन कर दिया, जैसे कि चाइना में जब लॉकडाउन किया गया तो तमाम स्कूल, शॉप्स, मार्केट्स, मार्ट सब कुछ बंद कर दिया गया। एक प्रॉपर कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन लगा दी गई। फिर उसी को देखते हुए बाकी ममालिक ने भी ऐसा किया, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। अब हो गया लॉकडाउन में करना है आपने खुद को क्वारंटीन, खुद को करना है सेल्फ आइसोलेट, अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। अपनी थिंग इज़ कि आप प्रोडक्टिव बनाएं अपने क्वारंटीन के टाइम को। अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको बैठे बैठे यूटिलाइज़ करें और घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन अर्न करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप कोई कमर्शियल लिख सकते हैं तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। और बहुत सी और फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं और घर पे बैठ के आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आई नो अ पर्सन, हारिस आपको आगे बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं बेसिकली मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ। बेसिकली इस वक्त तो क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने किस तरह से इसको प्रोडक्टिव बनाना है, हम चीज़ें सीख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके उनसे अर्न भी कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप लोग कैसे सीख सकते हैं? यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ से सीखें इन चीज़ों को और अपवर्क पे, फाइवर पे या freelancers.com पे आके इसको इम्प्लीमेंट करें। अपवर्क पे बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, हज़ारों जॉब्स कैटेगरीज़ हैं। कंटेंट राइटिंग है, मल्टीमीडिया है, आईटी है, सिविल इंजीनियरिंग है और कुछ नहीं कर सकते तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। अगर आपको MS वर्ड चलाना आता है, एक्सेल आता है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी कोरोना का मामला चल रहा है तो वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि फ़िज़िकली तो लोगों को अवेलेबल नहीं है। अब वो वर्चुअल की तरफ आते हैं, वो आपको आवर्ली रेट के हिसाब से हायर करते हैं। फ्रीलांसिंग में मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया? बेसिकली इट हैज़ बीन 7 ईयर मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास कैटेगरी ज़्यादा है, मेरे पास स्किल ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट लिया था, लेकिन अब मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स डील कर रहा हूँ। इस वक्त भी मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोरोना के ऊपर हम लोग अवेयरनेस। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू हैव योर ऑन जॉब। मेन चीज़ सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे एक होती है जो कि अगर फिजिकली बात की जाए तो आपकी CV होती है और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी, आप क्या करते हैं, क्या हैं, क्या क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म करनी है। और जो आपका प्रीवियस वर्क हो उसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर लाइन अप करना है। अगर आप मल्टीमीडिया से रिलाई करते हैं तो आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना के लगाना है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपने अच्छी सी वीडियो या आपका अच्छा सा कंटेंट जो आपने किसी अच्छी कंपनी के लिए लिखा हो वो आपने यहाँ पे लगाना है। या आप जो भी करते हैं आपने अच्छी तरह से फॉर्म करके उसको यहाँ पे लगाना है ताकि अगर कोई आपके प्रोफाइल पे आता है तो वो जाए ना। एक दफ़ा जो शख्स आ गया तो बस उसको वहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए। तो यही तरीका होता है। हमारी पब्लिक जो है रोडों पे निकल रही है, या तो वो वीडियोस देख रही है, यूट्यूब पे मूवीज़ देख रही है, नेटफ्लिक्स चीज़ें सारी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इन सबको करने से बेहतर है आप इस साइड पर आएँ, अपने स्किल्स भी पॉलिश करें और अपने एक वो वक्त जो एक ज़ाया हो रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम एंड मेक योर टाइम प्रोडक्टिव। डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे बढ़कर अगर आपको समझ नहीं आ रही कि फिवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, ओडेस्क पे कैसे काम किया जाए, तो बहुत सा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इस सब के लिए आपने जाना यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू मेक एन अकाउंट, अपवर्क, फिवर और ओडेस्क, और फिर उस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है। इट इज़ एन ईजी प्रोसेस। आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे, उस फॉर्म को पूरे को फिल करेंगे, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपके पास कोई स्किल है आप उसको सीखें, उसको पॉलिश करें। और मैंने अपने क्वारंटाइन पे जिस स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया डेट वाज द SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने चैनल पे वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की, अच्छे टैग्स यूज़ करने की कोशिश की कि वीडियो रैंकिंग में आ सके। स्टिल सीख रही हूँ। लाइफ इज़ अ लॉन्ग टाइम जर्नी, और इस जर्नी में आप सीखते ही रहते हो। जितना सीखो सो उतना कम है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम अपने टाइम और क्वारंटीन को प्रोडक्टिव कर सकें। There has been a pandemic that has been kidnapping our people. इस वक्त पूरी दुनिया और हम मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों पर अपना रहम करे और हमें जल्दी इस फेज से निकाले। आमीन। Make it means forever, ever, or never mind. Oh, दिस इज़ माई होम टाउन जी, और मरी का इलाका है ये। मरी मेन मोटरवे से अगर आएँ तो फिर नीचे मरी से मोटरवे से उतरते हुए नीचे कुछ रास्ते हैं जिनसे गुजर के मुख्तलिफ गाँव आते हैं। मुख्तलिफ नाम है गाँव के, मसियाड़ी, बड़ा उतर, कन्या चनूटिया मतलब मुख्तलिफ नाम हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुदरती खूबसूरती मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ तक सुई गैस जा चुकी है अब तक। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी लकड़ियाँ जलाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। मगर गांव की ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत है, और क्योंकि कुदरत से भरी है, और कुदरत से भरी कोई भी चीज़ है तो उसका एक अलग ही मज़ा है और उसकी एक अलग ही खूबसूरती है।
ठंडी ठंडी हवा चलती है, दरख्तों के साए के नीचे आके आप बैठ जाएं, दिन में बैठें। यहाँ का एक अपना ही मज़ा है, यहाँ की ज़िंदगी की अपनी खूबसूरती है। सादा ज़िंदगी है, पुरसकून ज़िंदगी है, लेकिन खुशगवार है क्योंकि कुदरत से भरी है, कुदरत के नज़ारों से भरी है ये माशाल्लाह से। में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफवाद, मरने वालों की तादाद 20 हो गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 99 केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से तादाद दिस इज कोविड-19 कोरोना वायरस। चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस ग्लोबली पेंडेमिक बन गया और पाकिस्तान में पहला केसेस का फरवरी में रिपोर्ट हुआ, फरवरी 2020 में। उसके बाद ग्रेजुअली केसेस इंक्रीज़ हुए और आज जो केसेस इंक्रीज़ हो के अमाउंट बन चुकी है लोगों की, डेट इज़ 10,000 एंड प्लस। कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो बताए गए वो इनिशियल में फ्लू, कफ और इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया वो सेल्फ आइसोलेशन है। आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें, अकेले रहें, घर रहें। कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस में है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें, ग्लव्स पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें, डिटोल का इस्तेमाल करें। जब ग्लोबली एक पेंडेमिक आ गया और डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को लॉकडाउन कर दिया, जैसे कि चाइना में जब लॉकडाउन किया गया तो तमाम स्कूल, शॉप्स, मार्केट्स, मार्ट सब कुछ बंद कर दिया गया। एक प्रॉपर कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन लगा दी गई। फिर उसी को देखते हुए बाकी ममालिक ने भी ऐसा किया, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। अब हो गया लॉकडाउन में करना है आपने खुद को क्वारंटीन, खुद को करना है सेल्फ आइसोलेट, अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। अपनी थिंग इज़ कि आप प्रोडक्टिव बनाएं अपने क्वारंटीन के टाइम को। अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको बैठे बैठे यूटिलाइज़ करें और घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन अर्न करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप कोई कमर्शियल लिख सकते हैं तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। और बहुत सी और फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं और घर पे बैठ के आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आई नो अ पर्सन, हारिस आपको आगे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं बेसिकली मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ। बेसिकली इस वक्त तो क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने किस तरह से इसको प्रोडक्टिव बनाना है, में हम चीज़ें सीख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके उनसे अर्न भी कर सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप लोग कैसे सीख सकते हैं? यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ से सीखें इन चीज़ों को और अपवर्क पे, फाइवर पे या freelancers.com पे आके इसको इम्प्लीमेंट करें। अपवर्क पे बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, हज़ारों जॉब्स कैटेगरीज़ हैं। कंटेंट राइटिंग है, मल्टीमीडिया है, IT है, सिविल इंजीनियरिंग है और कुछ नहीं कर सकते तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। अगर आपको MS वर्ड चलाना आता है, एक्सेल आता है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी कोरोना का मामला चल रहा है तो वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि फ़िज़िकली तो लोगों को अवेलेबल नहीं है। अब वो वर्चुअल की तरफ आते हैं, वो आपको आवरली रेट के हिसाब से हायर करते हैं। फ्रीलांसिंग में मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया? बेसिकली इट हैज़ बीन 7 ईयर मैं ये काम कर रहा हूँ
मैं मल्टीपल काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास कैटेगरी ज़्यादा है, मेरे पास स्किल ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट लिया था, लेकिन अब मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स डील कर रहा हूँ। इस वक्त भी मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोरोना के ऊपर हम लोग अवेयरनेस। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू हैव योर ऑन जॉब। मेन चीज़ सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे एक होती है, जो कि अगर फिजिकली बात की जाए तो आपकी सीवी होती है और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी, आप क्या करते हैं, क्या क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म करनी है। और जो आपका प्रीवियस वर्क हो उसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे लाइन अप करना है। अगर आप मल्टीमीडिया से रिलाई करते हैं तो आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना के लगाना है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपने अच्छी सी वीडियो या आपका अच्छा सा कंटेंट जो आपने किसी अच्छी कंपनी के लिए लिखा हो वो आपने यहाँ पे लगाना है। या आप जो भी करते हैं आपने अच्छी तरह से फॉर्म करके उसको यहाँ पे लगाना है, ताकि अगर कोई आपके प्रोफाइल पे आता है तो वो जाए ना। एक दफ़ा जो शख्स आ गया तो बस उसको वहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए। तो ये एक तरीका होता है। हमारी पब्लिक जो है रोडों पे निकल रही है, या तो वो वीडियोस देख रही है, यूट्यूब पे मूवीज़ देख रही है, नेटफ्लिक्स चीज़ें सारी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इन सबको करने से बेहतर है आप इस साइड पर आएँ, अपने स्किल्स भी पॉलिश करें और अपने एक वो वक्त जो एक ज़ाया हो रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम एंड मेक योर टाइम प्रोडक्टिव। डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़कर अगर आपको समझ नहीं आ रही कि फिवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, ओडेस्क पे कैसे काम किया जाए, तो बहुत सा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इस सब के लिए आपने जाना यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू मेक एन अकाउंट, अपवर्क और फिवर और ओडेस्क, और फिर उस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है। इट इज़ एन ईजी प्रोसेस। आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे, उस फॉर्म को पूरे को फिल करेंगे और उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपके पास कोई स्किल है आप उसको सीखें, उसको पॉलिश करें। और मैंने अपने क्वारंटाइन पे जिस स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया डेट वाज द SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने चैनल पे वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की, अच्छे टैग्स यूज़ करने की कोशिश की कि वीडियो रैंकिंग में आ सके। स्टिल सीख रही हूँ। लाइफ इज़ अ लॉन्ग टाइम जर्नी, और इस जर्नी में आप सीखते ही रहते हो। जितना सीखो सो उतना कम है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम अपने टाइम और क्वारंटीन को प्रोडक्टिव कर सकें। There has been a pandemic that has been kidnapping our people. इस वक्त पूरी दुनिया और हम मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों पर अपना रहम करे और हमें जल्दी इस फेज से निकाले। आमीन। Everything means forever, or never mind. Oh, दिस इज़ माई होम टाउन जी। और मरी का इलाका है ये। मरी मेन मोटरवे से अगर आएँ तो फिर नीचे मरी से मोटरवे से उतरते हुए नीचे कुछ रास्ते हैं जिनसे गुजर के मुख्तलिफ़ गांव आते हैं। मुख्तलिफ़ नाम है गांव के, मसियाड़ी, बड़ा उत्तर, कन्या छनूटिया मतलब मुख्तलिफ़ नाम है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ।
तो यहाँ पे कुदरती खूबसूरती मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ तक सुई गैस जा चुकी है अब तक, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी लकड़ियाँ जलाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, मगर गांव की ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत है। और क्योंकि कुदरत से भरी है, और कुदरत से भरी कोई भी चीज़ है तो उसका एक अलग ही मज़ा है और उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। शाम में ठंडी ठंडी हवा चलती है, दरख्तों के साए के नीचे आके आप बैठ जाएं, दिन में बैठें। यहाँ का एक अपना ही मज़ा है, यहाँ की ज़िंदगी की अपनी खूबसूरती है। सादा ज़िंदगी है, पुरसकून ज़िंदगी है, लेकिन खुशगवार है क्योंकि कुदरत से भरी है, कुदरत के नज़ारों से भरी है ये माशाल्लाह से। में कोरोना वायरस से मजीद 6 अमवात, मरने वालों की तादाद 20 हो गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इस्लामाबाद में 51, दौरान मजीद आजाद 99 जम्मू केसेस कश्मीर में सामने 6 आए। मरीज। कोरोना वायरस की वजह से तादाद दिस इज कोविड-19 कोरोना वायरस। चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस ग्लोबली पेंडेमिक बन गया और पाकिस्तान में पहला केसेस का फरवरी में रिपोर्ट हुआ, फरवरी 2020 में। उसके बाद ग्रेजुअली केसेस इंक्रीज़ हुए और आज जो केसेस इंक्रीज़ हो के अमाउंट बन चुकी है लोगों की, डेट इज़ 10,000 एंड प्लस। कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो बताए गए वो इनिशियल में फ्लू, कफ और इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया वो सेल्फ आइसोलेशन है। आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें, अकेले रहें, घर रहें। कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस में है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें, ग्लव्स पहनें, हाथों को सैनिटाइज़ करें, डिटोल का इस्तेमाल करें। जब ग्लोबली एक पेंडेमिक आ गया और डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को लॉकडाउन कर दिया
जैसे कि चाइना में जब लॉकडाउन किया गया तो तमाम स्कूल, शॉप्स, मार्केट्स, मार्ट सब कुछ बंद कर दिया गया। एक प्रॉपर कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन लगा दी गई। फिर उसी को देखते हुए बाकी ममालिक ने भी ऐसा किया, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। अब हो गया लॉकडाउन में करना है आपने ख़ुद को क्वारंटीन, खुद को करना है सेल्फ आइसोलेट, अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। अपनी थिंग इज़ कि आप प्रोडक्टिव बनाएं अपने क्वारंटीन के टाइम को। अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको बैठे बैठे यूटिलाइज़ करें और घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन अर्न करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप कोई कमर्शियल लिख सकते हैं तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। और बहुत सी और फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं और घर पे बैठ के आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आई नो अ पर्सन, हारिस आपको आगे बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं बेसिकली मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ। बेसिकली इस वक्त तो क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने किस तरह से इसको प्रोडक्टिव बनाना है, इसमें हम चीज़ें सीख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके उनसे अर्न भी कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप लोग कैसे सीख सकते हैं? यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ से सीखें इन चीज़ों को और अपवर्क पे, फाइवर पे या freelancers.com पे आके इसको इम्प्लीमेंट करें। अपवर्क पे बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, हज़ारों जॉब्स कैटेगरीज हैं। कंटेंट राइटिंग है, मल्टीमीडिया है, आईटी है, सिविल इंजीनियरिंग है और कुछ नहीं कर सकते तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। अगर आपको MS वर्ड चलाना आता है, एक्सेल आता है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी कोरोना का मामला चल रहा है तो वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि फ़िज़िकली तो लोगों को अवेलेबल नहीं है। अब वो वर्चुअल की तरफ आते हैं, वो आपको आवर्ली रेट के हिसाब से हायर करते हैं। फ्रीलांसिंग में मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया? बेसिकली इट हैज़ बीन 7 ईयर मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास कैटेगरी ज़्यादा है, मेरे पास स्किल ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट लिया था, लेकिन अब मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स डील कर रहा हूँ। इस वक्त भी मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोरोना के ऊपर हम लोग अवेयरनेस। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू हैव योर ऑन जॉब। मेन चीज़ सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे एक होती है जो कि अगर फिजिकली बात की जाए तो आपकी CV होती है और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी, आप क्या करते हैं, क्या हैं, क्या क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म करनी है और जो आपका प्रीवियस वर्क हो उसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर लाइन अप करना है। अगर आप मल्टीमीडिया से रिलाय करते हैं तो आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना के लगाना है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपने अच्छी सी वीडियो या आपका अच्छा सा कंटेंट जो आपने किसी अच्छी कंपनी के लिए लिखा हो वो आपने यहाँ पे लगाना है। या आप जो भी करते हैं आपने अच्छी तरह से फॉर्म करके उसको यहाँ पे लगाना है ताकि अगर कोई आपके प्रोफाइल पे आता है तो वो जाए ना। एक दफ़ा जो शख्स आ गया तो बस उसको वहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए। तो ये तरीका होता है। हमारी पब्लिक जो है रोडों पे निकल रही है, या तो वो वीडियोस देख रही है, यूट्यूब पे मूवीज़ देख रही है, नेटफ्लिक्स चीज़ें सारी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इन सबको करने से बेहतर है आप इस साइड पर आएँ, अपने स्किल्स भी पॉलिश करें और अपने एक वो वक्त जो एक ज़ाया हो रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम एंड मेक योर टाइम प्रोडक्टिव। डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़कर अगर आपको समझ नहीं आ रही कि फिवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, ओडिस पे कैसे काम किया जाए, तो बहुत सा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इस सब के लिए आपने जाना है यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू मेक एन अकाउंट, अपवर्क, फिवर और ओडेस्क और फिर उस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है। इट इज़ एन ईजी प्रोसेस। आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे, उस फॉर्म को पूरे को फिल करेंगे और उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपके पास कोई स्किल है आप उसको सीखें, उसको पॉलिश करें। और मैंने अपने क्वारंटाइन पे जिस स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया डेट वाज द SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने चैनल पे वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की, अच्छे टैग्स यूज़ करने की कोशिश की कि वीडियो रैंकिंग में आ सके। स्टिल सीख रही हूँ। लाइफ इज़ अ लॉन्ग टाइम जर्नी और इस जर्नी में आप सीखते ही रहते हो। जितना सीखो सो उतना कम है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम अपने टाइम और क्वारंटीन को प्रोडक्टिव कर सकें। There has been a pandemic that has been kidnapping our people.
इस वक्त पूरी दुनिया और हम मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों पर अपना रहम करे और हमें जल्दी इस फेज से निकाले, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द वंडरफुल पीपल ऑन द व्लॉग। कहानी कुछ ऐसी है कि आज हमने प्लान किया है कि हम जाते हैं मरी और इस साल की पहली स्नो को करते हैं विटनेस। सो उसके लिए अभी करने लगे हैं अपना सफ़र स्टार्ट और फ़िलहाल फॉर द मेन टाइम वेट कर रहे हैं टीम का। ट्रैवलिंग अलॉन्ग माई 3 सिस्टर्स जो मेरी टीम मेट भी हैं, अभी आपको मिलवाऊंगी उनसे। सो फॉर द मेन टाइम वेटिंग एंड जस्ट वेट। ये आगे 3 फिल्म है, इसमें कैसे हैं आप हैं? और ये बाकी मेरी 2 बहनें भी आ रही हैं। कैसे हैं आप लोग? बड़ी जल्दी आए हैं। मीट माय सिस्टर हसना बॉक्सिंग जिम। जुबैर ही इज अ प्रोफेशनल पिंडी बॉय, सर्टिफाइड राजा जी टाइप। इससे पहले आप चलाइए ऑटोमेटिक गाड़ी। जो शायद नाश्ता है, अभी आई है चाय। ऐसे जी पराठे आपने खाए होंगे, हलवा टाइप पराठे, फुल टाइप पराठे, पूरी टाइप पराठे। वी हैड पराठा, चने, ऑमलेट और साथ में चाय। जुबैर भाई, हाउ वाज द पराठे? इस जैसे पराठे पूरे पिंडी में बनी नहीं। स्नोमैन है। नाश्ते किया? क्या खाया नाश्ते में? चीज़ अनमोल और अनमोल लोग भी जा रहे हैं मरी। इन्होंने किया है यहाँ पे नाश्ता, तो देखा ना यार। साइडों में बर्फ की शादतें मिलना शुरू हो गई हैं, एज यू कैन सी। अभी हम ये जा रहे हैं लॉरेंस कॉलेज वाली रोड से ऊपर। एट द मरी साइड अतराफ में आप देख सकते हैं हमारे बर्फबारी ही बर्फबारी है यहाँ। ये जो कल हुई है और सीजन का पहला स्पेल था ये इस ईयर का। सो स्नैरिक हेयर अराउंड। फ्रीजिंग टेम्परेचर आउट है, टेम्परेचर इज -2। आप देख सकते हैं हम भी बादल बने हुए हैं। मेन मॉल रोड और ठंड बहुत ज़्यादा है। पिंडी बॉयज अलॉन्ग मी। हाँ जी, कहाँ जाना है? हमने चेयर लिफ्ट पे जाना है। झूठ मॉल रोड पे आज उस तरह की तो नहीं है रश, बट यस जब से बर्फ़ हुई है तो काफ़ी स्नो है। हेयर अराउंड एज यू कैन सी पीपल।
बैठो मैं 7 मिनट बैठेगा 7 बैठ के बैठ तूने वाजे बोल पता कौन सी लगानी कौन सी पिंडी 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 कोई पूछे ना राहुल पिंडी कहना नहीं पिंडी पिंडी हाँ देखा ही नहीं राजा जी पिंडी जैसा पिंडी पिंडी फ्रंट सीट ये वाला पिंडी नहीं है ये भी बताइए। हमें लग रही है सर्दी और हमने देखा कुछ जगह पे जल रही है आग। हम हो गए खड़े और हम तप रहे हैं यहाँ पे। राजा जी पिंडी बॉयज स्नो में फर्स्ट टाइम आते हुए लाइव स्नो है जी ये और रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम मरी मेन मॉल रोड बैक एंड पे आप देख सकते हैं जैसे सिनेरिक व्यू अराउंड सिनेरिक। देख सकते हैं आप मेरी ग्लासेस का शर्ट लेकिन चार्ट मिल गया जी भाई दिस इज अ यम्मी चार्ट बना रहे हैं मरी सफारी ट्रेन ये ट्रेन यहाँ से जाती है और आगे गवर्नर हाउस से घूमकर राउंड लगाकर तो फिर वापस आती है। पर टिकट प्राइस है जी यहाँ पे 200 और जब इतने लोग हो जाते हैं 8-10 के अराउंड तो फिर ये चलती है फेरा ला के आती है। ये स्नोमैन है और ये इस बच्चे ने पहने क्या नाम है आपका? मैं कैसे बनाया है? ग्लव्स पहन के दोस्ताने पहने थे कि नहीं? ऐसे ही बनाया बाकी ये देखो ये जबरदस्त 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 बच्चा है ये। नहीं आते आपकी वीडियो बनाई के देखना भी ठीक है। आईफोन 6 रखा हुआ है ज़्यादा लगा है ज़्यादा है ज़्यादा लगा। वैसे एक बात तो मेरा भी है बच्चा हमारे साथ फनकारी कर गया कहते एक बात बताओ ये मेरा नहीं है। bonfire type scene and here we are having मजे मजे की चाय। वो पैसे जेब साड़ी गाली दे रहे हैं बाकी तो कैसे बदल सब मदी मदी बड़ा बदल सब करना है। हाँ यहाँ पे पकौड़े आए थे जैसे कि आप देख सकते हैं वो खत्म हो गए। चाय चाय और इसके बाद आ रहे हैं चाय पी लो गरम पिंडी भाई। अब हो गया हमारा रैप हमने सारी जगह कवर की। फिलहाल हम कश्मीर पॉइंट थे पहले हम पिंडी पॉइंट गए माल रोड गए और हूँ नसी जा रही हूँ बाहर घर जाके करेंगे ब्लॉग का एडिट और फिर करेंगे आप सबके साथ शेयर। It means forever, ever, or never mind. Oh,
मरी का इलाका है ये। मरी मेन मोटरवे से अगर आएँ तो फिर नीचे मरी से मोटरवे से उतरते हुए नीचे कुछ रास्ते हैं जिनसे गुजर के मुख्तलिफ़ गांव आते हैं। मुख्तलिफ़ नाम है गांव के, मसियाड़ी, बड़ा उत्तर, कन्या चनूटिया मतलब मुख्तलिफ़ नाम हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुदरती खूबसूरती मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ तक सुई गैस जा चुकी है अब तक। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी लकड़ियाँ जलाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, मगर गांव की ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत है। और क्योंकि कुदरत से भरी है, और कुदरत से भरी कोई भी चीज़ है तो उसका एक अलग ही मज़ा है और उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। शाम में ठंडी ठंडी हवा चलती है, दरख्तों के साए के नीचे आके आप बैठ जाएं, दिन में बैठें। यहाँ का एक अपना ही मज़ा है, यहाँ की ज़िंदगी की अपनी खूबसूरती है। सादा ज़िंदगी है, पुरसकून ज़िंदगी है, लेकिन खुशगवार है क्योंकि कुदरत से भरी है, कुदरत के नज़ारों से भरी है ये माशाल्लाह से। में कोरोना वायरस से मजीद 6 अमवात, मरने वालों की तादाद 20 हो गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 99 केसेस सामने आए। कोरोना वायरस की वजह से दिस इज कोविड-19 कोरोना वायरस। चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस ग्लोबली पेंडेमिक बन गया और पाकिस्तान में पहला केसेस का फरवरी में रिपोर्ट हुआ, फरवरी 2020 में। उसके बाद ग्रेजुअली केसेस इंक्रीज़ हुए और आज जो केसेस इंक्रीज़ हो के अमाउंट बन चुकी है लोगों की, डेट इज़ 10,000 एंड प्लस। कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो बताएगी वो इनिशियल में फ्लू, कफ, और इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया वो सेल्फ आइसोलेशन है।
आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें, अकेले रहें, घर रहें। कोरोना वायरस के प्रिकॉशंस में है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें, ग्लव्स पहनें, हाथों को सैनिटाइज़ करें, डिटोल का इस्तेमाल करें। जब ग्लोबली एक पेंडेमिक आ गया और डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को लॉकडाउन कर दिया, जैसे कि चाइना में जब लॉकडाउन किया गया तो तमाम स्कूल, शॉप्स, मार्केट्स, मार्ट सब कुछ बंद कर दिया गया। एक प्रॉपर कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन लगा दी गई। फिर उसी को देखते हुए बाकी ममालिक ने भी ऐसा किया, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। अब हो गया लॉकडाउन में करना है आपने खुद को क्वारंटीन, खुद को करना है सेल्फ आइसोलेट, अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। अपनी थिंग इज़ कि आप प्रोडक्टिव बनाएं अपने क्वारंटीन के टाइम को। अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको बैठे बैठे यूटिलाइज़ करें और घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन अर्न करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप कोई कमर्शियल लिख सकते हैं तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। और बहुत सी और फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं और घर पे बैठ के आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आई नो अ पर्सन, हारिस आपको आगे बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं बेसिकली मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ। बेसिकली इस वक्त तो क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने किस तरह से इसको प्रोडक्टिव बनाना है, इसमें हम चीज़ें सीख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके उनसे अर्न भी कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप लोग कैसे सीख सकते हैं? यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ से सीखें इन चीज़ों को और अपवर्क पे, फाइवर पे या freelancers.com पे आके इसको इम्प्लीमेंट करें। अपवर्क पे बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, हज़ारों जॉब्स कैटेगरीज़ हैं। कंटेंट राइटिंग है, मल्टीमीडिया है, आईटी है, सिविल इंजीनियरिंग है और कुछ नहीं कर सकते तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। अगर आपको MS वर्ड चलाना आता है, एक्सेल आता है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी कोरोना का मामला चल रहा है तो वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि फ़िज़िकली तो लोगों को अवेलेबल नहीं है। अब वो वर्चुअल की तरफ आते हैं, वो आपको आवर्ली रेट के हिसाब से हायर करते हैं। फ्रीलांसिंग में मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया? बेसिकली इट हैज़ बीन 7 ईयर मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास कैटेगरी ज़्यादा है, मेरे पास स्किल ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट लिया था, लेकिन अब मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स डील कर रहा हूँ। इस वक्त भी मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोरोना के ऊपर हम लोग अवेयरनेस। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू हैव योर ऑन जॉब। मेन चीज़ सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे एक होती है जो कि अगर फिजिकली बात की जाए तो आपकी CV होती है और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी, आप क्या करते हैं, क्या हैं, क्या क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म करनी है। और जो आपका प्रीवियस वर्क हो उसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर लाइन अप करना है। अगर आप मल्टीमीडिया से रिलाई करते हैं तो आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना के लगाना है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपने अच्छी सी वीडियो या आपका अच्छा सा कंटेंट जो आपने किसी अच्छी कंपनी के लिए लिखा हो वो आपने यहाँ पे लगाना है। या आप जो भी करते हैं आपने अच्छी तरह से फॉर्म करके उसको यहाँ पे लगाना है, ताकि अगर कोई आपके प्रोफाइल पे आता है तो वो जाए ना। एक दफ़ा जो शख्स आ गया तो बस उसको वहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए। तो ये एक तरीका होता है। हमारी पब्लिक जो है रोडों पे निकल रही है, या तो वो वीडियोस देख रही है, यूट्यूब पे मूवीज़ देख रही है, नेटफ्लिक्स चीज़ें सारी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इन सबको करने से बेहतर है आप इस साइड पर आएँ, अपने स्किल्स भी पॉलिश करें और अपने एक वो वक्त जो एक ज़ाया हो रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम एंड मेक योर टाइम प्रोडक्टिव। डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़कर अगर आपको समझ नहीं आ रही कि फिवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, ओडेस्क पे कैसे काम किया जाए, तो बहुत सा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इस सब के लिए आपने जाना है यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू मेक एन अकाउंट, अपवर्क, फिवर और ओडेस्क, और फिर उस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है। इट इज़ एन ईजी प्रोसेस। आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे, उस फॉर्म को पूरे को फिल करेंगे और उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपके पास कोई स्किल है आप उसको सीखें, उसको पॉलिश करें। और मैंने अपने क्वारंटाइन पे जिस स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया डेट वाज द SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने चैनल पे वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की, अच्छे टैग्स यूज़ करने की कोशिश की कि वीडियो रैंकिंग में आ सके। स्टिल सीख रही हूँ, लाइफ इज़ अ लॉन्ग
लॉन्ग टाइम जर्नी, और इस जर्नी में आप सीखते ही रहते हो, जितना सीखो सो उतना कम है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम अपने टाइम और क्वारंटीन को प्रोडक्टिव कर सकें। There has been a pandemic that has been kidnapping our people. इस वक्त पूरी दुनिया और हम मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों पर अपना रहम करे और हमें जल्दी इस फेज से निकाले, आमीन। में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद, मरने वालों की तादाद 20 हो गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 99 केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से दिस इज कोविड-19 कोरोना वायरस। चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस ग्लोबली पेंडेमिक बन गया, और पाकिस्तान में पहला केसेस का फरवरी में रिपोर्ट हुआ, फरवरी 2020 में। उसके बाद ग्रेजुअली केसेस इंक्रीज़ हुए, और आज जो केसेस इंक्रीज़ हो के अमाउंट बन चुकी है लोगों की, डेट इज़ 10,000 एंड प्लस। कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो बताए गए वो इनिशियल में फ्लू, कफ, और इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया वो सेल्फ आइसोलेशन है। आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें, अकेले रहें, घर रहें। कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस में है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें, ग्लव्स पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें, डिटोल का इस्तेमाल करें। जब ग्लोबली एक पेंडेमिक आ गया और डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को लॉकडाउन कर दिया, जैसे कि चाइना में जब लॉकडाउन किया गया तो तमाम स्कूल, शॉप्स, मार्केट्स, मार्ट सब कुछ बंद कर दिया गया। एक प्रॉपर कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन लगा दी गई। फिर उसी को देखते हुए बाकी ममालिक ने भी ऐसा किया, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। अब हो गया लॉकडाउन में करना है आपने खुद को क्वारंटीन, खुद को करना है सेल्फ आइसोलेट, अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। अपनी थिंग इज़ कि आप प्रोडक्टिव बनाएं अपने क्वारंटीन के टाइम को। अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको बैठे बैठे यूटिलाइज़ करें, और घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन अर्न करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप कोई कमर्शियल लिख सकते हैं तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। और बहुत सी और फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं और घर पे बैठ के आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आई नो अ पर्सन, हारिस आपको आगे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं बेसिकली मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ। बेसिकली इस वक्त तो क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने किस तरह से इसको प्रोडक्टिव बनाना है, में हम चीज़ें सीख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके उनसे अर्न भी कर सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप लोग कैसे सीख सकते हैं? यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ से सीखें इन चीज़ों को, और अपवर्क पे, फाइवर पे या freelancers.com पे आके इसको इम्प्लीमेंट करें। अपवर्क पे बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, हज़ारों जॉब्स कैटेगरीज़ हैं। कंटेंट राइटिंग है, मल्टीमीडिया है, IT है, सिविल इंजीनियरिंग है, और कुछ नहीं कर सकते तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। अगर आपको MS वर्ड चलाना आता है, एक्सेल आता है, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी कोरोना का मामला चल रहा है तो वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि फ़िज़िकली तो लोगों को अवेलेबल नहीं है, अब वो वर्चुअल की तरफ आते हैं।
वो आपको आवरली रेट के हिसाब से हायर करते हैं। फ्रीलांसिंग में मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया, बेसिकली इट हैज़ बीन 7 ईयर मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास कैटेगरी ज़्यादा है, मेरे पास स्किल ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट लिया था, लेकिन अब मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स डील कर रहा हूँ। इस वक्त भी मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोरोना के ऊपर हम लोग अवेयरनेस। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू हैव योर ऑन जॉब। मेन चीज़ सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे एक होती है, जो कि अगर फिजिकली बात की जाए तो आपकी CV होती है और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी, आप क्या करते हैं, क्या क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म करनी है। और जो आपका प्रीवियस वर्क हो उसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे लाइन अप करना है। अगर आप मल्टीमीडिया से रिलाई करते हैं तो आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना के लगाना है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपने अच्छी सी वीडियो या आपका अच्छा सा कंटेंट जो आपने किसी अच्छी कंपनी के लिए लिखा हो वो आपने यहाँ पे लगाना है। या आप जो भी करते हैं आपने अच्छी तरह से फॉर्म करके उसको यहाँ पे लगाना है, ताकि अगर कोई आपके प्रोफाइल पे आता है तो वो जाए ना। एक दफ़ा जो शख्स आ गया तो बस उसको वहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए। तो ये एक तरीका होता है। हमारी पब्लिक जो है रोडों पे निकल रही है, या तो वो वीडियोस देख रही है, यूट्यूब पे मूवीज़ देख रही है, नेटफ्लिक्स चीज़ें सारी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इन सबको करने से बेहतर है आप इस साइड पर आएँ, अपने स्किल्स भी पॉलिश करें और अपने एक वो वक्त जो एक ज़ाया हो रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम एंड मेक योर टाइम प्रोडक्टिव। डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़कर अगर आपको समझ नहीं आ रही कि फिवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, अपर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए और इस पे कैसे काम किया जाए, तो बहुत सा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इस सब के लिए आपने जाना यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू मेक एन अकाउंट, अपवर्क, फिवर और ओडेस्क, और फिर उस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है। इट इज़ एन ईजी प्रोसेस। आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे, उस फॉर्म को पूरे को फिल करेंगे और उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपके पास कोई स्किल है आप उसको सीखें, उसको पॉलिश करें। और मैंने अपने क्वारंटाइन पे जिस स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया डेट वाज द SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने चैनल पे वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की, अच्छे टैग्स यूज़ करने की कोशिश की कि वीडियो रैंकिंग में आ सके। स्टिल सीख रही हूँ। लाइफ इज़ अ लॉन्ग टाइम जर्नी, और इस जर्नी में आप सीखते ही रहते हो। जितना सीखो सो उतना कम है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम अपने टाइम और क्वारंटीन को प्रोडक्टिव कर सकें। There has been a pandemic that has been kidnapping our people. इस वक्त पूरी दुनिया और हम मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों पर अपना रहम करे और हमें जल्दी इस फेज से निकाले। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द वंडरफुल पीपल ऑन द व्लॉग। कहानी कुछ ऐसी है कि आज हमने प्लान किया है कि हम जाते हैं मरी और इस साल की पहली स्नो को करते हैं विटनेस। सो उसके लिए अभी करने लगे हैं अपना सफ़र स्टार्ट। और फ़िलहाल फॉर द मेन टाइम वेट कर रहे हैं टीम का। ट्रैवलिंग अलॉन्ग माई 3 सिस्टर्स जो मेरी टीम मेट भी हैं। अभी आपको मिलवाऊंगी उनसे। सो फॉर द मेन टाइम वेटिंग एंड जस्ट वेट। ये आगे 3 फिल्में। इसमें कैसे हैं आप हैं? अरे बाकी मेरी 2 बहनें भी आ रही हैं। कैसे हैं आप लोग? बड़ी जल्दी आए हैं। मीट माय सिस्टर हसना बॉक्सिंग जिम। जुबैर ही इज अ प्रोफेशनल पिंडी बॉय, सर्टिफाइड राजा दी टाइप। इससे पहले आपने कभी चलाई ऑटोमेटिक गाड़ी? साइड नाश्ता है। अभी आई है चाय। ऐसे जीप काटे आपने खाए?
हलवा टाइप पराठे, फुल टाइप पराठे, पूरी टाइप पराठे। वी हैड पराठा, चने, ऑमलेट और साथ में चाय। जुबैर भाई, हाउ वाज द पराठे? इस जैसे पराठे पूरे पिंडी में स्नोमैन है। नाश्ते किया? क्या खाया नाश्ते में? चीज़ अनमोल और अनमोल लोग भी जा रहे हैं मरी। इन्होंने किया है यहाँ पे नाश्ता, तो देखा ना यार। बर्फ की शहादतें मिलना शुरू हो गई हैं, एज यू कैन सी। अभी हम ये जा रहे हैं लॉरेंस कॉलेज वाली रोड से ऊपर। एट द मरी साइड अतराफ में आप देख सकते हैं हमारे बर्फबारी ही बर्फबारी है यहाँ, ये जो कल हुई है। और सीजन का पहला स्पेल था ये इस ईयर का। It's so scenic here around. It's freezing temperature out here. Temperature is -2. आप देख सकते हैं हम भी बादल बने हुए हैं। मेन मॉल रोड और ठंड बहुत ज़्यादा है। पिंडी बॉयज अलॉन्ग मी। हाँ जी, कहाँ जाना है? हमने चेयर लिफ्ट पे जाना है। झूठ 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 झूठ। मॉल रोड पे आज उस तरह की तो नहीं है रश, बट यस जब से बर्फ़ हुई है तो काफ़ी स्नो है हेयर अराउंड, एज यू कैन सी पीपल। पिंडी पॉइंट और हम बैठ के जाएंगे इसमें अब, और पिंडी पॉइंट देखेंगे। पिंडी पॉइंट में लिफ्ट भी है। सो एट माय बैक एंड दिस इज हसना, और अब हम जा रहे हैं पिंडी पॉइंट। सो यार मैं किधर बैठूंगा? बैठेगा तूने बाजी पता कौन सी लगानी? कौन सी? पिंडी पिंडी पिंडी। कोई पूछे ना राहुल पिंडी कहना नहीं, पिंडी पिंडी। हाँ देखा ही नहीं। राजा जी पिंडी 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 फ्रंट सीट फ्रंट सीट। ये वाला पिंडी नहीं है, एयरपोर्ट भी बताइए। सर्दी है, हमने देखा कुछ जगह पे जल रही है, हम हो गए खड़े और हम तप रहे हैं यहाँ पे। राजा जी पिंडी बॉयज स्नो में फर्स्ट टाइम आते हुए। लाइव स्नो है जी ये, और रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम मरी मेन मॉल रोड। बैक एंड पे आप देख सकते हैं जैसे सिनेरिक व्यू अराउंड सिनेरिक। लगाने देख सकते हैं आप।
मेरी ग्लासेस का शर्ट। लेकिन चाट मिल गया। दिस इज अ यम्मी चाट। ये बना रहे हैं। मेरी सफारी ट्रेन, ये ट्रेन यहाँ से जाती है और आगे गवर्नर हाउस से घूमकर राउंड लगाकर तो फिर वापस आती है। पर टिकट प्राइस आई थी यहाँ पे 200 और जब इतने लोग हो जाते हैं 8-10 के अराउंड तो फिर ये चलती है, मेरा ला के आती है। ये स्नोमैन है और ये इस बच्चे ने पहने, क्या नाम है आपका? मैं कैसे बनाया? ग्लव्स पहन के दस्ताने पहने थे कि नहीं? ऐसे ही बनाया बट ये देखो ये जबरदस्त 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 बच्चा है ये। नहीं आपको आपकी वीडियो बना के देखना भी ठीक है। iPhone 6 रखा हुआ है। ज़्यादा लगा है, ज़्यादा है, ज़्यादा लगा। वैसे एक बात तो मेरा भी है। बच्चा हमारे साथ फनकारी कर गया, कहते एक बात बताओ ये मेरा नहीं है। bonfire type scene and here we are having मजे की चाय। वो पैसे जेब नाली ज्यादा दे रहे हैं, बाकी तो कैसे मदद सब बड़ा मदद सब करना है। हाँ यहाँ पे पकौड़े आए थे जैसे कि आप देख सकते हैं, वो खत्म हो गए। चाय चाय और इसके बाद आ रहे हैं चाय। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो गरम। पिंडी को है अब हो गया हमारा रैप। हमने सारी जगह कवर की। फिलहाल हम कश्मीर पॉइंट थे, पहले हम पिंडी पॉइंट गए, माल रोड गए और हूँ नासी जा रही हैं कार। घर जाके करेंगे ब्लॉग का एडिट और फिर करेंगे आप सबके साथ शेयर। में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफवाह, मरने वालों की तादाद 20 हो गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 99 केसेस सामने आए। कोरोना वायरस की वजह से दिस इज कोविड-19 कोरोना वायरस। चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस ग्लोबली पेंडेमिक बन गया और पाकिस्तान में पहला केसेस का फरवरी में रिपोर्ट हुआ, फरवरी 2020 में। उसके बाद ग्रेजुअली केसेस इंक्रीज़ हुए और आज जो केसेस इंक्रीज़ हो के अमाउंट बन चुकी है लोगों की, डेट इज़ 10,000 एंड प्लस। कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो बताए गए वो इनिशियल में फ्लू, कफ और इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया वो सेल्फ आइसोलेशन है। आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें, अकेले रहें, घर रहें। कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस में है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें, ग्लव्स पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें, डिटोल का इस्तेमाल करें। जब ग्लोबली एक पेंडेमिक आ गया और डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को लॉकडाउन कर दिया, जैसे कि चाइना में जब लॉकडाउन किया गया तो तमाम स्कूल, शॉप्स, मार्केट्स, मार्ट सब कुछ बंद कर दिया गया। एक प्रॉपर कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन लगा दी गई। फिर उसी को देखते हुए बाकी ममालिक ने भी ऐसा किया, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। अब हो गया लॉकडाउन।
लॉकडाउन में करना है आपने खुद को क्वारंटीन, खुद को करना है सेल्फ आइसोलेट, अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। अपनी थिंग इज़ कि आप प्रोडक्टिव बनाएं अपने क्वारंटीन के टाइम को। अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको बैठे बैठे यूटिलाइज़ करें और घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन अर्न करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप कोई कमर्शियल लिख सकते हैं तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। और बहुत सी और फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं और घर पे बैठ के आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आई नो अ पर्सन, हारिस आपको आगे बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं बेसिकली मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ। बेसिकली इस वक्त तो क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने किस तरह से इसको प्रोडक्टिव बनाना है, में हम चीज़ें सीख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके उनसे अर्न भी कर सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप लोग कैसे सीख सकते हैं? यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ से सीखें इन चीज़ों को और अपवर्क पे, फाइवर पे या freelancers.com पे आके इसको इम्प्लीमेंट करें। अपवर्क पे बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, हज़ारों जॉब्स कैटेगरीज़ हैं। कंटेंट राइटिंग है, मल्टीमीडिया है, आईटी है, सिविल इंजीनियरिंग है और कुछ नहीं कर सकते तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड, MS वर्ड चलाना आता है, एक्सेल आता है, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी कोरोना का मामला चल रहा है तो वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि फिज़िकली तो लोगों का अवेलेबल नहीं है। अब वो वर्चुअल की तरफ आते हैं, वो आपको आवरली रेट के हिसाब से हायर करते हैं। डांसिंग में मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया? बेसिकली इट हैज़ बीन 7 ईयर मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास कैटेगरी ज़्यादा है, मेरे पास स्किल ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट लिया था, लेकिन अब मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स डील कर रहा हूँ। इस वक्त भी मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कोरोना के ऊपर। हम लोग अवेयरनेस, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू हैव योर ऑन जॉब। मेन चीज़ सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे एक होती है जो कि अगर फिजिकली बात की जाए तो आपकी CV होती है और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी, आप क्या करते हैं, क्या हैं, क्या क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म करनी है। और जो आपका प्रीवियस वर्क हो उसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे लाइन अप करना है। अगर आप मल्टीमीडिया से रिलाई करते हैं तो आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना के लगाना है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपने अच्छी सी वीडियो या आपका अच्छा सा कंटेंट जो आपने किसी अच्छी कंपनी के लिए लिखा हो वो आपने यहाँ पे लगाना है। या आप जो भी करते हैं आपने अच्छी तरह से फॉर्म करके उसको यहाँ पे लगाना है, ताकि अगर कोई आपके प्रोफाइल पे आता है तो वो जाए ना। एक दफ़ा जो शख्स आ गया तो बस उसको वहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए। तो ये एक तरीका होता है। हमारी पब्लिक जो है रोडों पे निकल रही है, या तो वो वीडियोस देख रही है, यूट्यूब पे मूवीज़ देख रही है, नेटफ्लिक्स चीज़ें सारी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इन सबको करने से बेहतर है आप इस साइड पर आएँ, अपने स्किल्स भी पॉलिश करें और अपने एक वो वक्त जो एक ज़ाया हो रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम एंड मेक योर टाइम प्रोडक्टिव। डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़कर अगर आपको समझ नहीं आ रही कि फिवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, ओडेस्क पे कैसे काम किया जाए, तो बहुत सा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इस सब के लिए आपने जाना यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू मेक एन अकाउंट, अपवर्क और फिवर और ओडेस्क, और फिर उस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है। इट इज़ एन ईजी प्रोसेस। आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे, उस फॉर्म को पूरे को फिल करेंगे और उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। अपने क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपके पास कोई स्किल है आप उसको सीखें, उसको पॉलिश करें। और मैंने अपने क्वारंटाइन पे जिस स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया डेट वाज द SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने चैनल पे वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की, अच्छे टैग्स यूज़ करने की कोशिश की कि वीडियो रैंकिंग में आ सके। स्टिल सीख रही हूँ। लाइफ इज़ अ लॉन्ग टाइम जर्नी और इस जर्नी में आप सीखते ही रहते हो। जितना सीखो सो उतना कम है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम अपने टाइम और क्वारंटीन को प्रोडक्टिव कर सकें। There has been a pandemic that has been kidnapping our people. इस वक्त पूरी दुनिया और हम मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों पर अपना रहम करे और हमें जल्दी इस फेज से निकाले। आमीन।
means forever, ever, or never mind. Oh, दिस इज़ माई होम टाउन जी। और मरी का इलाका है ये। मरी मेन मोटरवे से अगर आएँ तो फिर नीचे मरी से मोटरवे से उतरते हुए नीचे कुछ रास्ते हैं जिनसे गुजर के मुख्तलिफ़ गांव आते हैं। मुख्तलिफ़ नाम है गांव के, मसियाड़ी, बड़ा उत्तर, कन्या चनूटिया मतलब मुख्तलिफ़ नाम हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुदरती खूबसूरती मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ तक सुई गैस जा चुकी है अब तक। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी लकड़ियाँ जलाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। मगर गांव की ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत है। और क्योंकि कुदरत से भरी है, और कुदरत से भरी कोई भी चीज़ है तो उसका एक अलग ही मज़ा है और उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। शाम में ठंडी ठंडी हवा चलती है, दरख्तों के साए के नीचे आके आप बैठ जाएं, दिन में बैठें। यहाँ का एक अपना ही मज़ा है, यहाँ की ज़िंदगी की अपनी खूबसूरती है। सादा ज़िंदगी है, पुरसकून ज़िंदगी है, लेकिन खुशगवार है क्योंकि कुदरत से भरी है, कुदरत के नज़ारों से भरी है ये माशाल्लाह से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the wonderful people on the vlog.
कहानी कुछ ऐसी है कि आज हमने प्लान किया है कि हम जाते हैं मरी और इस साल की पहली स्नो को करते हैं विटनेस। सो उसके लिए अभी करने लगे हैं अपना सफ़र स्टार्ट और फ़िलहाल फॉर द मेन टाइम वेट कर रहे हैं टीम का। ट्रैवलिंग अलॉन्ग माई 3 सिस्टर्स जो मेरी टीम मेट भी हैं, अभी आपको मिलवाऊंगी उनसे। सो फॉर द मेन टाइम वेटिंग एंड जस्ट वेट। ये आगे 3 फिल्म है। इसमें कैसे हैं आप हैं? अरे बाकी मेरी 2 बहनें भी आ रही हैं। कैसे हैं आप लोग? बड़ी जल्दी आए हैं। Meet my sister Hassan, Hasna boxing gym. Zubair, he is a professional pindi boy, a certified Rajati type. इससे पहले आपने कभी चलाई ऑटोमेटिक गाड़ी? जो साइड नाश्ता है, अभी आई है चाय। ऐसे जीप पराठे आपने खाए होंगे, हलवा टाइप पराठे, फुल टाइप पराठे, पूरी टाइप पराठे। वी हैड पराठा, चने, ऑमलेट और साथ में चाय। जुबैर भाई, हाउ वाज द पराठे? इस जैसे पराठे पूरे पिंडी में स्नोमैन है। नाश्ता किया आप? क्या खाया नाश्ते में? चीज़ अनमोल और अनमोल लोग भी जा रहे हैं मरी। इन्होंने किया है यहाँ पे नाश्ता, तो देखा ना यार। हमें साइडों में बर्फ़ की शहादतें मिलना शुरू हो गई हैं, एज यू कैन सी। अभी हम ये जा रहे हैं लॉरेंस कॉलेज वाली रोड से ऊपर। एट द मरी साइड अतराफ में आप देख सकते हैं हमारे बर्फ़बारी ही बर्फ़बारी है यहाँ। ये जो कल हुई है और सीज़न का पहला स्पेल था ये इस ईयर का। सो स्नैरिक हेयर अराउंड। फ्रीजिंग टेम्परेचर आउट है, टेम्परेचर इज -2। आप देख सकते हैं हम भी भालू बने हुए हैं। मेन मॉल रोड और ठंड बहुत ज़्यादा है। पिंडी बॉयज अलॉन्ग मी। हाँ जी, कहाँ जाना है? हमने चेयर लिफ्ट पे जाना है। झूठ मॉल रोड पे आज उस तरह की तो नहीं है रश, बट यस जब से बर्फ़ हुई है तो काफ़ी स्नो है। हेयर अराउंड एज यू कैन सी पीपल। जाएगी पिंडी पॉइंट और हम बैठ के जाएंगे इसमें अब और पिंडी पॉइंट देखेंगे। पिंडी पॉइंट में लिफ्ट भी है। सो एट माय बैक एंड दिस इज हसना और अब हम जा रहे हैं पिंडी पॉइंट। सो यार मैं किधर बैठूंगा? बैठेगा
के बैठ तूने वाजे पता कौन सी लगानी? कौन सी? पीढ़ी 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 कोई पूछे ना राहुल पीढ़ी कहना नहीं पीढ़ी पीढ़ी हाँ देखा ही नहीं। राजा जी पिंडी जैसा पिंडी पिंडी फ्रंट सीट ये वाला पीढ़ी नहीं है हमें लग रही है सर्दी है। हमने देखा कुछ जगह पे जल रही है आग। हम हो गए खड़े और हम तप रहे हैं यहाँ पे। राजा जी पिंडी बॉयज स्नो में फर्स्ट टाइम आते हुए। लाइव स्नो है जी ये। और रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम मरी मेन मॉल रोड। बैक एंड पे आप देख सकते हैं जैसे सिनेनिक व्यू अराउंड सिनेनिक। लगाने देख सकते हैं आप मेरी ग्लासेस का शर्ट। लेकिन चार्ट मिल गया। दिस इज अ यम्मी चार्ट। ये बना रहे हैं मेरी सफारी ट्रेन। ये ट्रेन यहाँ से जाती है और आगे गवर्नर हाउस से घूमकर राउंड लगाकर तो फिर वापस आती है। पर टिकट प्राइस है जी यहाँ पे 200। और जब इतने लोग हो जाते हैं 8-10 के अराउंड तो फिर ये चलती है फिर ला के आती है। ये स्नोमैन है और ये इस बच्चे ने पहने। क्या नाम है आपका? मैं कैसे बनाया? ग्लव्स पहन के दस्ताने पहने थे कि नहीं? ऐसे ही बनाया बाकी ये देखो। ये जबरदस्त 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 बच्चा है ये। नहीं आते आपकी वीडियो बना के देखना भी ठीक है। iPhone 6 रखा हुआ है। ज़्यादा लगा है ज़्यादा है ज़्यादा लगा। वैसे एक बात तो मेरा भी है। बच्चा हमारे साथ फनकारी कर गया। कहते एक बात बताओ ये मेरा नहीं है। bonfire type scene and here we are having मजे मजे की चाय। वो पैसा जेब साड़ी ज्यादा दे रहे हैं बाकी तो कैसे मदद सब मदी मदी बड़ा मदद सब करना है। हाँ यहाँ पे पकौड़े आए थे जैसे कि आप देख सकते हैं वो खत्म हो गए। चाय चाय और इसके बाद आ रहे हैं हेलो फ्रेंड चाय पी लो गरम। पिंडी भाई अब हो गया हमारा रैप। हमने सारी जगह कवर की। फिलहाल हम कश्मीर पॉइंट थे, पहले हम पिंडी पॉइंट गए, माल रोड गए और हूँ नासी जा रही हूँ तार। घर जाके करेंगे ब्लॉग का एडिट और फिर करेंगे आप सबके साथ शेयर।